हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। एक और शानदार क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b from the sides of a triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole power 3 by 2। तो ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज पे कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ये देखिए, ये पॉइंट हमारे पास है। इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं पी। ये क्या पॉइंट हो गया? पी पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास है, ए बी और बी सी, तो ये पॉइंट ले लिया। इसका भी नाम दे दो आप, इसका नाम आर दे दो, इसका नाम एस दे दो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को ए, किसी को भी आप ए मान लो, किसी को भी आप बी मान लो। ठीक है, इसको ए मान लिया हमने और इसको बी मान लिया। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो लेंथ ए सी का है, ए सी, ये क्या शो करना है? ये ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 3/2। ये प्रूव करना है कि ये इसकी क्या होगी? मिनिमम लेंथ होगी। अब इसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए। क्वेश्चन डिकोड कैसे होगा? पढ़ करके कि जो भी बातें हो रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट से दोनों परपेंडिकुलर जो लेंथ हमारे पास है, वहां एक एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग गिवन है। एक का ए है, एक का बी है। आप किसी को भी ए ले लेना, किसी को भी बी ले लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्लास 9th में ही पढ़े हम लोग। अगर ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल है, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे एंगल मैं थीटा लगा रहा हूँ, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ए सी को क्या लिख सकते हो? ए सी को आप लोग लिख सकते हो ए पी प्लस पी सी, लिख सकते हो ना। अब दो ट्रायंगल आपके पास। पहले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए पी आर, इन ट्रायंगल ए पी आर। ए पी आर में क्या हो रहा है देखिएगा, ए पी आर में हमें चाहिए ए पी की डिस्टेंस। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे हाइपोटेन्यूज आ जाए। अब देखो, बेस गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है? अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए, या तो कॉस थीटा लगाएं या फिर सेक थीटा लगाएं इसमें। तो सेक थीटा लगा देते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज मतलब एपी, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एपी है, अपॉन, और बेस, बेस क्या है? ए। तो यहां से एपी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। ऐसे इधर आ जाओ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एस सी में देखो, इन ट्रायंगल पी एस सी में क्या हो जाएगा हमारे पास? हमें इस बार पीसी चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे क्या गिवन? परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि यहाँ से ये 90 बना रहा है, ये 90 है, और यहाँ से ये 90 बना रहा है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है? बी। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो फंक्शन लगाते हैं हम लोग? तो या तो साइन थीटा लगाएंगे या फिर कॉसेक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? पीसी अपॉन पीएस, जो कि क्या है? बी। तो यहाँ से पीसी की लेंथ क्या हो जाएगी? बी कॉसेक थीटा, बी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो ध्यान से, तो हाइपोटेन्यूज आ चुका है। ए सी इक्वल टू क्या है? एपी प्लस पीसी। इसको अगर आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसको। तो यहाँ से क्या क्या है देखिए, ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ये आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमें क्या शो करना है? ये मिनिमा और मैक्सिमा की जो सेकंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसको शो करेंगे। मिनिमा मैक्सिमा चेक करेंगे इसका। ठीक है, इस पॉइंट का। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? देखो, ए सी, इसी का कुछ भी नाम दे दो आप। इसको नाम दे दो एस या एच नाम दे दो। इक्वल टू क्या गिवन है? एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिखिए ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
तो पहले तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या आएगा ए, और डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो ए, अब इसको सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा होता है, सेक थीटा tan थीटा, प्लस बी कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है कि पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब ये हो गया कि हमें डी एच बाई डी थीटा को जीरो के बराबर करना है। क्या करना है, डी एच बाई डी थीटा निकालना है और जीरो के बराबर करना है। तो ये जो हमने निकाला है ये डी एच बाई डी थीटा है, इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ये जीरो ना लिख करके डी एच बाई डी थीटा लिख देते हैं इसको, डी एच बाई डी थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, डी एच बाई डी थीटा। ठीक है, इसको जीरो के बराबर करेंगे, फिर देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा। ये जैसे इसको जीरो के बराबर करोगे तो क्या होगा, ए सेक थीटा tan थीटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस से इस तरह बाकी प्लस हो जाएगा, तो आएगा ए सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे tan थीटा है और ये कॉट थीटा है, तो ये कॉट थीटा जब इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में कॉट थीटा, नोमिनेटर में क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो मतलब एक tan थीटा पहले से है, एक tan थीटा इधर से आया, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा सेक थीटा और कॉसेक थीटा को डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस तरफ क्या है हमारे पास b, और इस तरफ क्या है a। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्लाइड में, तो यहाँ पे आया था हमारे पास सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, अपॉन कॉसेक थीटा, और यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। चलो देखो, ये कॉस अगर ऊपर जाएगा तो साइन बनेगा, सेक नीचे आएगा तो कॉस बनेगा, साइन अपॉन कॉस अगेन tan, और tan स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ओवरऑल क्या होगा ये tan क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन ए टू द पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास tan थीटा की वैल्यू। ओके, अब क्या करना है हमें, या यहाँ से थीटा भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए टू द पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेकंड डेरिवेटिव करना है फॉर मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए। अब सेकंड डेरिवेटिव किसका करना है, इसी का, डी एच बाई डी थीटा का करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, डी बाई डी थीटा ऑफ डी एच बाई डी थीटा। इस तरफ क्या है ऑलरेडी, इस तरफ देखिए पहले क्या है ए सेक थीटा tan थीटा, तो टोटल टू लगा देंगे यहाँ पे, ए को बाहर करना, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा करना, tan थीटा को रोक लेना, प्लस फिर ए, इस बार सेक थीटा को रोक लेना, और डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा को कर देना। ठीक है, ऐसा दूसरा साइड करना है, एक माइनस वहां पे है, एक देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस है, तो माइनस बी को बाहर रखिए, माइनस बी को बाहर रखेंगे, माइनस बी, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो एक को रोकते हैं पहले, कॉसेक थीटा को रोक लेते हैं, तो ये आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, फिर प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, तो इस बार कॉट थीटा को रोकना, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू डाल देते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, जो इक्वल टू का साइन इधर लग गया है, ये ये दूसरे पार्ट का है। ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है और ये पूरा दूसरा पार्ट है। तो चलो अब इकट्ठा करते हैं इसको, यहाँ पे ए
और डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, तो ये आया ए सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस और ये आएगा ए सेक क्यूब थीटा। सेक क्यूब थीटा कैसे, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये आएगा माइनस, और एक माइनस यहाँ से आएगा इसके डिफरेंशिएशन से, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से क्या आएगा बी कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा का यहाँ पे कॉट थीटा ऑलरेडी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखो एक सेक थीटा एक सेक थीटा कॉमन ले लो। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं इसको। ए सेक थीटा कॉमन लेंगे, जब ए सेक थीटा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां मिला हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और यहां मिला सेक स्क्वायर थीटा, लिखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और फिर दूसरे में देखिए यहां पे आप क्या करोगे cos थीटा कॉमन ले लो, एक बी भी यहाँ पे है तो यहां लेते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या करना है cos थीटा कॉमन लेना है, बी cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ये cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, थीटा की जगह पे ये वैल्यू रखनी जो हम लोग लेकर के आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव से जो क्रिटिकल पॉइंट लेकर के आए हैं इसकी वैल्यू उठा के रखनी है इसमें हम लोग को। ठीक है, तो थीटा tan थीटा की वैल्यू क्या है बी बाई ए 1/3, तो इसको जब आप लोग रखोगे ओवरऑल वैल्यू देखो ये स्क्वायर है सारे पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और ये नंबर भी पॉजिटिव आ रखा है, ये नंबर भी क्या है पॉजिटिव आ रखा है tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से ये पॉजिटिव आ रखा है, तो ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हमें बस ये चेक करना होता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, जैसे ये पॉजिटिव आएगा बता देंगे ये क्या है मिनिमा, क्या बता देंगे मिनिमा, किस वैल्यू पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए टू दी b बाई ए टू दी पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी थीटा की वैल्यू आई है उठा के सीधा जो हाइपोटेन्यूज आ रखा है यहाँ पे क्या आ रखा है इस सेक थीटा प्लस बी कॉस थीटा यहाँ रख देना है। यहाँ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे रफली। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना देना। अब ये tan थीटा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये tan थीटा की वैल्यू है, क्या है b की पावर 1/3 है और a की पावर 1/3 है। तो tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये b की पावर 1/3 हो गया और a की पावर 1/3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पीजीटी लगा देना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ऑन द रूट में ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके यहाँ पे रखते हैं। चलो एसी में क्या है ए सेक थीटा, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, एसी में क्या है ए सेक थीटा, ए की वैल्यू यहाँ रखना और सेक थीटा यहाँ से निकालो, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 अपॉन बेस क्या है ए की पावर 1/3। ठीक है, प्लस फिर क्या है बी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से होगा ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी की पावर 1/3।
अब इन दोनों में देखो तो कॉमन क्या है, कि पूरा रोड का पोर्शन कॉमन है, कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, ए अपॉन ए टू दी पावर 1/3 प्लस यहाँ क्या बचा, बी अपॉन बी की पावर 1/3। चलिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं इसको। इक्वल टू, तो जो कॉमन लिया था क्या है, कॉमन लिया था वो है ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि होल पावर 1/2। और यहाँ पे क्या आ रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया ए अपॉन ए टू दी पावर 1/3, तो ऊपर आके पावर इसका माइनस हो जाएगा, तो 1 से 1/3 माइनस हो जाएगा, प्लस ऐसे बी का भी हो जाएगा, बी से 1 माइनस 1/3 कर देना। ठीक है, ओवरऑल देखिए क्या है यहाँ पे, ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3 होल पावर 1/2। और यहाँ से क्या आया, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सेम है, यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर 1 है। तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 और ये होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, ये प्रूव करना था हमें, क्वेश्चन में ये प्रूव करना था ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 टू द होल पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन इसकी प्रूविंग काफी लंबा जा रहा है और बड़े नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।